महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी और एसबीयूटी प्रोजेक्ट को लेकर कोई न कोई मुद्दा उठता रहा है। कभी प्रॉपर्टी को लेकर तो कभी उस पर अवैध कब्जे को लेकर तो कभी उसे गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाने को लेकर मामला सामने आता रहा है। अब नव भारतीय शिव वाहतूक संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आलम नकवी भी महाराष्ट्र के मुंबई वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार के कई मामले को लेकर सामने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आलम नकवी मुंबई महाराष्ट्र से। एक्चुअली हमने जो हमारे माइनॉरिटी कमीशन के महाराष्ट्र के चेयरमैन थे हाजी अराफात शेख जी, उनको मैंने 9/5/2019 को एक पत्र लिखा। महाराष्ट्र में दो इश्यूज़ हमारे बड़े थे, एक शिया कब्रिस्तान मरीन लाइंस मुंबई और दूसरा एसबीयूटी प्रोजेक्ट भिंडी बाज़ार बोरा कम्युनिटी। ये दो समस्याओं को लेकर हमने सर को एक पत्र लिखा था, जिसमें सर ने, ये मेरा उनका पत्र है जो साहब को मैंने दिया था। उन्होंने जो उसके ट्रस्टीज़ हैं, पहले मैं मुद्दे पे बात करूँगा कब्रिस्तान, शिया कब्रिस्तान को लेकर, फिर उसके बाद मैं आपसे वार्ता करूँगा एसबीयूटी प्रोजेक्ट को लेकर। साहब ने एक 19 अप्रैल 2019 को 18 को एक पत्र जारी किया, दी बॉम्बे ईरानियन शिया अशनाशरी कब्रिस्तान ट्रस्ट वक्फ, जो कि जो अल्पसंख्यक आयोग का जो हमारा मुंबई का कार्यालय है उसमें उनकी हेयरिंग हुई, जिसमें उसमें दो ट्रस्टी आए थे, एक अली नमाजी करके और एक पाइंदे, और एक वक्फ बोर्ड की तरफ से एज ए ऑफिसर, लेकिन वो ऑफिसर नहीं था, वो प्यून था, जो कि वो हेयरिंग अटेंड करने आया। जिस पे सर ने उससे पूछा भी, हाजी अराफात शेख जी ने, कि भाई आप वक्फ बोर्ड में कौन सी पोस्ट पे हैं। तो उसने बताया कि सर मैं एक प्यून हूँ और मुझसे ऑफिसरों ने कहा गया है कि आप ये हेयरिंग अटेंड करके आओ। सर ने जब ये वक्फ बोर्ड का जो इशू लिया कब्रिस्तान का, तो उसमें उनका कहना ये था, ट्रस्टीज़ का, उनको यही नहीं मालूम था कि कब्रिस्तान काफ़ी लंबे समय से बंद पड़ा है, और आज जिस परिस्थिति से देश गुजर रहा है और महाराष्ट्र गुजर रहा है, तो आज कब्रिस्तान के अंदर मैयतों के लिए तकलीफ़ है। आदमी बहुत दूर दूर जाके अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को दफना रहा है, लेकिन इनका कहना ये था कि हमें खुद को नहीं पता है कि कब्रिस्तान बंद क्यों है, ट्रस्टी उसका कहना। तो सर ने पूछा कि भाई आपने कोई पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया, तो उनका कहना यह था कि हमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन ही नहीं किया। एक वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी काफ़ी लंबे समय से, वो भी कब्रिस्तान, बंद पड़ा है, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट को उसके बारे में कुछ नहीं पता है। बाद में सर ने कहा कि भाई आप जो वहाँ पे रहीवासी हैं, जो कब्रिस्तान के अंदर आज की डेट में रहीवासी में कन्वर्ट हो गया है, उसके अंदर 2 फैमिली है, 3 फैमिली ऐसी रह रही है। ये ट्रस्टीज़ का कहना था कि अगरचे वहाँ कोई कब्रिस्तान में जाता है तो वो अपने कपड़े फाड़कर पुलिस स्टेशन में या उनके ऊपर एक ब्लेम लगाने का काम करती है, जिससे जिनके वहाँ रिश्तेदार, भाई बहन, माँ बाप, बच्चे दफन है, वो डर के मारे वहाँ जा नहीं सकते। और आप मरीन ड्राइव कब्रिस्तान का, शिया कब्रिस्तान का सर्वे भी कर सकते हैं। उसके गेट के ऊपर लिखा हुआ है कंपाउंड करके कि दिस कंपाउंड इज़ नॉट अलाउ विदाउट परमिशन। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कब्रिस्तान के ऊपर कंपाउंड नाम का वर्ड कहां से आया। दूसरा मुद्दा, अब जब हमारी ये बात हुई उसके बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, ट्रस्टीज जो थे कोई जवाब नहीं दे पाए। मेरी सरकार से यही मांग थी। बाद में क्या हुआ कि सरकार की इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद सेना की और कांग्रेस की और एनसीपी की युति हुई और सरकार चेंज हो गई, जिसके बाद ये मुद्दा यहीं के यहीं रह गया, इसको आगे फॉलो नहीं कर पाए। फिर मैंने 20 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्री जनाब मुख्तार अब्बास नकवी और जनाब गयारुल हसन रिजवी माइनॉरिटी नेशनल कमीशन के चेयरमैन को एक पत्र लिखा, जिसमें मैंने एसबीयूटी प्रोजेक्ट और शिया कब्रिस्तान का इश्यूज़ डाला। उसके बाद हमारे एक सेंट्रल कमीशन से एक लेटर जारी हुआ 25 फरवरी 2020 को, और उसमें खुले लफ्ज़ों में लिखा हुआ है, ये पत्र जारी हुआ महाराष्ट्र स्टेट माइनॉरिटी कमीशन, जिसके चेयरमैन हाजी अराफात शेख जी थे, लेकिन सरकार चेंज होने के बाद सर ने अपना रिज़ाइन लेटर दे दिया, क्योंकि वहाँ पे अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट का काम नहीं हो रहा था। बाद में क्या हुआ कि वहाँ से एक लेटर जारी हुआ सेंट्रल कमीशन से, और उसमें खुल्लम खुल्ला मेरे नाम से लिखा हुआ है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो सही निर्णय है वो लिया जाए।
फिर बाद में मैंने माइनॉरिटी कमीशन के जो टाइपिस्ट या ऑफिसर कहेंगे उन्हें एक पत्र लिखा कि इसके अंदर क्या हुआ। तो उन्होंने हमें एक पत्र के अंदर जवाब दिया कि हमने वक्फ बोर्ड को पत्र लिखा है, लेकिन इसमें अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। माइनॉरिटी कमीशन के जो अल्पसंख्यक के मिनिस्टर हैं अपना नवाब मलिक जी, उन्हें एक पत्र मैंने लिखा 7 तारीख को और दूसरा पत्र लिखा 13 तारीख को, जिसके बाद वहाँ से भी हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। और मैंने उसके साथ ये पत्र जोड़े थे जो सेंट्रल से माइनॉरिटी कमीशन से आया हुआ था। बाद में मुझे इस पत्र को आरटीआई द्वारा मुझे जानकारी लेनी पड़ी। मैंने आरटीआई डाली, आरटीआई में भी कोई जवाब नहीं मिला। फिर मैंने फर्स्ट अपील डाली, तो मुझे अल्पसंख्यक मंत्रालय से मेरी 2 या 3 बार हेयरिंग हुई, जिसके अंदर 2 हेयरिंग के अंदर तो मंत्रालय के ही ऑफिसर थे। तीसरी हेयरिंग के अंदर जो महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के सीईओ हैं अनीश शेख जी, उनको बुलाया गया। अनीश शेख जी जब आए तो वहाँ पे ऑफिसर ने कहा कि भाई ये शिकायत सेंट्रल से आई हुई है और इस पर आपने क्या वर्क किया वो हमको बताइए। तो अनीश शेख जी मुस्कुराए और मुस्कुरा के उनकी बातों से मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि मुझे सरकार की मानसिकता का पता चल रहा है कि वो महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टियों को लेकर कितनी जागरूक है। और अनीश शेख ने कोई निष्पक्ष जवाब नहीं दिया और वो वहाँ से चले गए। बाद में मैंने वो पत्र को वापस से, मेरी अब सरकार से मांग है, हमारे प्रधानमंत्री जो महोदय हैं उनसे मेरी मांग है और अल्पसंख्यक मंत्री जनाब अब्बास मुख्तार नकवी जी से मेरी मांग है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टियों को लेकर उनको अपघात किया जा रहा है, कैप्चर किया जा रहा है, डेमोलिश किया जा रहा है, उनको अपने माँ बाप की जागीर समझ के उसको हड़पा जा रहा है, उसके ऊपर सीबीआई जांच के आदेश किए जाएं। सीबीआई जांच होने के बाद महाराष्ट्र मुंबई के अंदर वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टियों का बहुत बड़ा खुलासा होगा। ये तो हमारा शिया कब्रिस्तान को लेकर एक मुद्दा था। दूसरा मुद्दा हमारा एसबीयूटी प्रोजेक्ट जो भिंडी बाज़ार सैफी बुरहानुद्दीन अपलिमेंट ट्रस्ट जो बोरा कम्युनिटी है, उन्होंने सरकार के सारे नियमों को ताक पर रखकर काम करने का काम शुरू किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप एफबी पे लोड कीजिए, आप यूट्यूब के ऊपर लोड कीजिए एसबीयूटी प्रोजेक्ट और उसकी पूरी डिटेल आपके सामने खुलनी शुरू हो जाएगी। अभी सरकार आने के बाद 7 से 8 महीना, शिवसेना की सरकार आने के बाद 7 से 8 महीना वर्क बंद था। क्यों बंद था किसी को नहीं मालूम, लेकिन अब वर्क इस हिसाब से चल रहा है कि वहाँ पे जो वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी हैं जिसमें इमामबाड़े हैं, दरगाहें हैं, मस्जिदें हैं और जो रेसिडेंशियल घर हैं, उनके साथ बेरहमी के साथ उनको डेमोलिश किया जा रहा है और वो प्रॉपर्टियों को कैप्चर किया जा रहा है। आज देश में जिस हिसाब से परिस्थिति चल रही है, वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टियों को लेकर केंद्र सरकार जिस हिसाब से जागरूक है, तो मुझे पूरा आश्वासन है कि देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, लेकिन इंशाल्लाह मैं इस वर्क को जब तक आखिर तक नहीं पहुंचा दूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। नवाब मलिक जी सिर्फ एक मुद्दा ही लेके बैठे हैं, वो ड्रग्स माफिया का या ड्रग्स क्रिमिनल को लेकर जो वो फेवर कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने ये काम जो है आज की डेट में अल्पसंख्यक किसी भी कम्युनिटी का, जिसमें बौद्ध हैं, सिख हैं, जैन हैं, क्रिश्चियन हैं और मुस्लिम हैं, इनका काम किया होगा। क्योंकि नवाब मलिक जी इन चीज़ों से फ्री होंगे तो अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट को देख पाएंगे। नवाब मलिक जी को मैंने पत्र लिखा, मेरी 4 बार हेयरिंग हुई, सेंट्रल से हुए आदेश को कोई मान्यता नहीं दी गई। माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक नेशनल कमीशन है उसके पत्र को कोई मान्यता नहीं दी गई। तो मुझे समझ में आता है कि सरकार की मानसिकता कहाँ तक जाके वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टियों को अपने अंडरटेकिंग में लेने में जागरूक है। स्टेट गवर्नमेंट के जो हमारे मुख्यमंत्री है आदरणीय उदय साहब ठाकरे जी, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि जब तक अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट में, जब तक नवाब मलिक जी ये फिल्मी स्टार के लिए अपना जिस हिसाब से रोल निभा रहे हैं उनको वो रोल निभाने दीजिए और उनको अल्पसंख्यक मिनिस्टर न रखकर एक इंटरटेन मिनिस्टर के उसमें उनको कन्वर्ट किया जाए। और जब तक एक दूसरा मंत्री जो कैपेबल हो, जो अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट का काम कर सके। आज आंखों देखा है खुले रोड के ऊपर आप एसबीयूटी प्रोजेक्ट का पुराना मैप निकालिए और आप बीएमसी, आप कमिश्नर के पास,
आप माड़ा के अंदर, आप इसके अंदर अपना डिपार्टमेंटों के अंदर आप इंक्वायरी कीजिए कि कितनी कंप्लेन उनके अगेंस्ट में लॉन्च की गई है, लेकिन उसके ऊपर सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई करने का काम नहीं किया जा रहा है। आज नवाब मलिक जी जब फ्री होंगे, जब तक ये चीज़ें लुट चुकी होंगी। आज आप जाइए SBUT प्रोजेक्ट के अंदर, देखिए पुराना मैप उठा के कि कितने उसके अंदर मस्जिद हैं, कितने उसके अंदर इमामबाड़े हैं, कितनी उसमें रेसिडेंशियल वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी हैं जो आज की डेट में बेरहमी के साथ कैप्चर की जा रही है। विनती है आपके चैनल के माध्यम से कि मैं देश के प्रधानमंत्री, देश के अल्पसंख्यक मंत्री जनाब मुख्तार अब्बास नकवी जी से यही निवेदन करूंगा कि इसमें CBI जांच के आदेश दिए जाएं, जिसमें दूध का दूध, पानी का पानी निखार होकर सामने आएगा। नवाब मलिक जी द्वारा ठीक है वो काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि आज हज कमेटी का चेयरमैन अलाउ नहीं किया गया है, अध्यक्ष उसके ऊपर नहीं बिठाया गया है। दूसरा, जो माइनॉरिटी कमीशन महाराष्ट्र का चेयरमैन है उसकी सीट भरी नहीं गई है। तीसरा, जो मौलाना आज़ाद डिपार्टमेंट है उसका चेयरमैन नहीं बिठाया गया है। चौथा, जो उर्दू एकेडमी है उसका चेयरमैन नहीं बिठाया गया है। तो अल्पसंख्यक अपने मुद्दे, अपने इशू, अपनी समस्या लेकर किसके पास जाए? आज हर आदमी तो मंत्रालय में जा नहीं सकता नवाब मलिक साहब के मंत्रालय में अपनी शिकायत लेके। तो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट का नुकसान करने का काम श्री नवाब मलिक जी द्वारा हुआ है।